हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब बढ़िया। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। और क्यों नहीं बढ़िया होगा, जब आप हमारे चैनल में है, सारा बेसिक्स मैथ का आप सीख ही रहे हैं तो सब कुछ बढ़िया लगेगा, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। मैथ्स खराब भी है तो कोई बात नहीं, एक अच्छा भी हो जाएगा, धीरे धीरे सब अच्छा हो जाएगा, टेंशन मत लेना। बस चैनल से जुड़े रहना, जिसका नाम है एजुकेशनल अड्डा। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट तो खैर जरूर करना यार, इससे मोटिवेशन बहुत मिलता है, लगता है कि वीडियो हम सही दिशा में बना रहे हैं। तो चलो, आज का हम डिवीज़न देख रहे हैं, जो कि लेक्चर नंबर हमारा 17 होगा। ये डिवीज़न है, भाग है। और टाइप 3, टाइप 1 और 2 हम ऑलरेडी बना दी हैं। कोई भी वीडियो स्किप मत करना। हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और अभी डिवीज़न बता रहे हैं। उसके पहले भी हमने कुछ बताया, मीनिंग ऑफ ए नंबर, टाइप्स ऑफ साइन, सबका मीनिंग, वो सब सारा वीडियो देख के यहाँ पहुँचना, देखना आपका मैथ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। उसके बाद यह जब वीडियो बन जाएगा डिवीज़न पूरा, हम टास्क देंगे, लगभग देंगे आपको हम 60-70 सवाल, उसको बना लेना है। आपका एकदम देखना बेस धीरे धीरे ठीक होने लगा और पूरा कॉन्फिडेंस आएगा। तो चलो, आज एक नया तरह का डिवीज़न देखते हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है हर एक क्लास के लिए, स्पेशली 9th 10th 11th 12th वालों के लिए। चलिए, है ना, एक क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन के लिए हम रेड हमेशा यूज करते आए हैं तो रेड ही यूज कर लेते हैं, हालांकि ये कोई नियम नहीं है, ये तो मजाक कर रहे हैं। तो चलो क्वेश्चन करते हैं। चलो, सबसे पहले जैसे आपको दिया जाए x+1 से डिवीज़न करना है, किसको, x² + 2x+1, है ना। इसके पहले जो बेसिक्स था हम बता दिए थे, है ना, कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, उसको तो हमेशा रखना है। तो चलिए, नियम वही रहेगा, नियम कभी नहीं बदलता है। डिवीजन कर लेने के बाद आप में लास्ट में क्या होता है, सब्ट्रैक्शन, वो सब सारा नियम सेम ही रहेगा, तो कोई अंतर नहीं होगा। चलिए, अच्छा, पहले के वीडियो समझाते हैं कि यहाँ इन दोनों के बीच क्या होता है, तो मल्टीप्लिकेशन होता है। तो यहाँ पर क्या करना है, हमको मल्टीप्लिकेशन करना है। यहाँ पर क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ रखा जाता है। तो चलिए, वही चीज़ अभी हम फिर से करने वाले हैं। चलिए, यहाँ पर आप देखो क्या है कि x है, यहाँ पर क्या है, x² है। अच्छा, यहाँ है प्लस, यहाँ भी है प्लस, तो उम्मीद है प्लस ही रखाएगा। अच्छा, शुरू में अगर लिख रहे हैं तो नहीं लिखेंगे प्लस तो भी चलेगा। अच्छा, यहाँ पर है x, यहाँ पर क्या है, x², इसका मतलब है, और यहाँ पर होता है क्या है, मल्टीप्लिकेशन होता है। तो यहाँ पर हम लोग जो रखेंगे वो कौन सा तब रख देंगे, है ना। चलो, एक दूसरा कलर उठाते हैं। तो यहाँ हम लोग उठाते हैं x, तो हम लोग क्या रखेंगे, x, क्योंकि x इंटू एक्स इज इक्वल टू कितना, x इंटू एक्स इज इक्वल टू x², है ना। इसलिए यहाँ पर हो जाएगा x, तो यहाँ x हो गया, तो यहाँ हमारा आ जाएगा x² हो गया। अच्छा, अब एक बात ध्यान रखना, ठीक है, कि ये जो आपने x लिखा है वो तो x² लाने के लिए लिखा है। अब एक बात याद रखना, ये जो x है ना, ये यहाँ जितना भी रहेगा सबसे मल्टीप्लिकेशन होगा। तो यहाँ पर क्या है, +1, इससे ये मल्टीप्लाई होगा ही होगा, ये रुकता नहीं। कहने मतलब ये है कि ये इससे मल्टीप्लाई हो चुका है और इससे भी अब होगा, ये बात अब ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्या होगा, x इंटू 1, तो कितना हो जाएगा, x, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा +x। अच्छा, प्लस है ना बीच में, तो प्लस लिखना पड़ेगा। तो x इंटू 1 +x, और 1 इंटू एक्स कितना हो गया, 1x, जिसको कि हम क्या लिखते हैं, सिंपली x। तो 1 तो वहाँ छुपा रहता है, ये सब हम ऑलरेडी कब कर चुके हैं। अच्छा, अब यहाँ हम लोग ये लेंगे, यहाँ डिवीजन हो गया, क्योंकि ये इससे भी मल्टीप्लाई हो चुका और इससे भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा, इसको आप रोक नहीं सकते। अच्छा, अब आपको हम क्या बताए थे, जब डिवीजन हो जाए तो हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ चिन्ह बदला, यहाँ भी चिन्ह बदला। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ और यहाँ खत्म। अब देखो 2x में से, अच्छा, अब ये क्या बोले थे सब्ट्रैक्शन में, ये प्लस नहीं रहा, अब ये माइनस। और प्लस मीन्स क्या होता था, मेरे पास पहले वीडियो सारा देखना है, जब तक पहला नहीं देखिएगा बहुत क्लियर नहीं होगा और फिर मैथ्स में आप लटके ही रह जाएंगे। इसलिए ये सारा हम वीडियो बना ही रहे उन बच्चों के लिए जिनको मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है ना। तो ये देखो +2x, ये तो अनडिस्टर्ब रहता है, ये आपके पास है।
यानी 2x आपके पास और उधारी कितना है 1x। तो कुल मिला के हमारा कितना हो जाएगा कि एक उधारी दे देने पर भी x रह जाएगा। अच्छा, अब ये हो गया पूरा। अब फिर क्या करना है, अब इसको यहाँ से आके यहाँ उतार देना और क्या करना है, अब आपको सेम प्रोसेस फिर लगाना है। फिर देखो आपको क्या करना, फिर यहाँ से वही क्या मल्टीप्लाई हो कि यहाँ x आ जाए। तो x में आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि कितना आ जाए x। तो ऑब्वियस सी बात है कि 1 रखना होगा, कितना 1। और यहाँ प्लस है तो यहाँ भी क्या रखेंगे प्लस, तो यहाँ क्या 1। तो x इंटू एक्स कितना हो जाएगा x। अब देखो ये फिर वही बात है, ये जो आप 1 फिर लिख रहे हैं ये फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी यहाँ जितना भी चीज़ है सबसे मल्टीप्लाई। तो 1 इंटू 1 कितना हो जाता है 1, तो यहाँ हो गया 1 हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फिर क्या लगेगा सब्ट्रैक्शन रूल। क्या लगेगा सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन में यहाँ चिन्ह क्या होता है पलट जाता है, पलट गया। अब यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हम लोग करते हैं, तो ये और ये ख़त्म और यहाँ हो गया 0 हो गया ना। तो हमारा आंसर कुल मिला के हम देखते हैं कि कितना आया x प्लस 1। देखो अगर किसी को इंटरेस्ट हो कि इसको हमको चेक करना है, क्या करना है चेक करना है, तो आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। हम चेक करके हम बता देते हैं कि कैसे चेक करना होता है ना। वैसे आपको पता ही है कि ये दोनों का मल्टीप्लाई और इसको जोड़ने पर ये वाला हमारा आ जाना चाहिए, यही होता है। यानी डिविजन इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड आ जाना चाहिए। तो आप जब चेक कर रहे हैं, चलो लिखते हैं CHECK चेक, चलो करते हैं। अब है x प्लस 1 और यहाँ पर भी x प्लस 1। अब हम लोग क्या करते हैं, अब डिवीजन है। अब डिवीजन आप मत करना यार, फंसना। देखो हम बता चुके हैं कि ये पूरे से लड़ेगा, फिर ये भी ये पूरे से लड़ेगा, यानी मल्टीप्लाई हुआ। तो यहाँ x, यहाँ क्या लिखेंगे x प्लस 1, यहाँ है फिर 1 लिखेंगे, फिर ये पूरे से लड़ेगा। चलो अब यहाँ पर करेंगे x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x प्लस एक्स एक्स, 1 इंटू एक्स एक्स, 1 1। अब देखो जब मल्टीप्लिकेशन हो जाता है तो लास्ट में क्या लगता है बाबू, तब हम लोग लगाते हैं क्या, तब हम लोग लगाते हैं ऐड। और डिवीजन में देखो तो लगाते हैं सब्ट्रैक्शन। तो चलो अब हम लोग फिर करेंगे। तो एक्स स्क्वायर है यानी आम है नहीं, क्योंकि ये बिजनेस है होता है। तो एक्स स्क्वायर नहीं है तो लिख देंगे, तो नहीं जुड़ेगा किसी के साथ। अब 1x कितना हो गया 2x है ना, एक आम 2 आम, अब प्लस 1 यही, तो यहाँ आया इतना। अच्छा, यहाँ पर जब हम गौर फरमाते हैं तो यहाँ भी है हमारा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, यानी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और 0 अगर जोड़ भी दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कुल मिला के हम देखते हैं कि ये वाला उतना ही आता है। इसका मतलब है कि ये आंसर हमारा क्या बिल्कुल सही है ना, ये आंसर क्या बिल्कुल सही है। चलिए एक उदाहरण और लेते हैं और कुछ और समझा। चलो क्वेश्चन लेने के बारी आएगा तो हम रेड पेन उठा लेंगे। हम रेड पेन उठा चुके हैं बच्चों, अब हम क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं। चलिए आपको फिर एक मैं डिवीजन दे रहा हूँ कि x माइनस 1 से डिवीजन करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अच्छा, अब क्या है कि यहाँ फिर ये दोनों मल्टीप्लाई, तो x में हम लोग क्या मल्टीप्लाई करें कि x हो जाए, तो यहाँ आ जाए x, तो x इंटू एक्स कितना हो जाएगा x स्क्वायर हो गया। अच्छा, अब फिर क्या होगा कि ये -1 और x मल्टीप्लाई होगा तो कितना बना लेगा बच्चा, -1 इंटू एक्स करोगे तो ऑब्वियस सी बात है -x। देखो यहाँ जो डिवीजन आएगा हम फिर कह दे रहे हैं, यहाँ ये जो x है इससे मल्टीप्लाई हो चुका है, ये बिना इससे मल्टीप्लाई किए रह ही नहीं सकता। यहाँ जितना भी रहता है, अगर 3 रहता है, 3 चीज़ रहता है, 3 चीज़ से मल्टीप्लाई होता है। तो -1 इंटू एक्स कितना हो जाएगा -x, तो हम सबसे पहले लिख दूंगा -x, लिख दिया। अब क्या है कि यहाँ सब्ट्रैक्शन है तो चिन्ह पलटूंगा, तो यहाँ चिन्ह पलट चुका हूँ। अब यहाँ पर है एक्स स्क्वायर, तुम्हारे पास उधारी कितना एक्स स्क्वायर गया। अब यहाँ पर है कि -2x तुम्हारे पास और x मैंने -2x उधारी है और x आपके पास है,
तो उधार रह जाएगा माइनस एक्स रहेगा ना भाई। अरे 2x उधार है आपके पास क्योंकि माइनस है, और ये अब प्लस हो चुका है, प्लस आपके पास है तो माइनस एक्स उधार रहेगा, है ना, यहाँ 1 रहता है। अच्छा अब क्या ये कम हो गया, अब ये जो 1 आप देख रहे हो ना, ये इसको यहाँ उतार देना होता है, उतार दिए, एंड द सेम प्रोसीजर फिर आपको लगा देना है ना, सेम प्रोसीजर आपको फिर से लगा देना है। चलिए करते हैं। देखो यहाँ पर फिर क्या है, ये पेज किधर जाती हो, यहाँ x है, यहाँ क्या है माइनस है, तो सबसे पहले यहाँ माइनस रख देंगे ताकि हमारा माइनस हो जाए। अच्छा अब क्या है कि x में क्या मल्टीप्लाई कर दें कि क्या आ जाए, हमारा x आ जाए, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि 1 मल्टीप्लाई करना होगा, कितना करना होगा 1, तो यहाँ हमारा हो जाएगा x हो गया। अच्छा अब यहाँ क्या करेंगे, ये जो है फिर इससे मल्टीप्लाई होगा ही होगा। देखो ये इससे ऑलरेडी मल्टीप्लाई हो चुका है, अब इससे भी होना है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ हमारा हो गया प्लस। अच्छा 1 1 कितना हो गया, 1 हो गया। अब यहाँ फिर सब्ट्रैक्शन बताने की जरूरत नहीं, और सब्ट्रैक्शन में चिन्ह पलटता है, ये आपको दिमाग में रख लेना है इस जीवन में। तो ये खत्म, क्योंकि जितना आपके पास उतना उधार, जितना आपके पास उतना उधार, तो ये हो गया खत्म। ये सब तो आप कंप्लीट कर लेना। अब आपको चेक करना है तो आप फिर से चेक कर सकते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई सिंपल कर लेना है, ये पूरे को मल्टीप्लाई कर देना है इस पूरे से, तो आप देखना कि x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 करने पर ये वाला आ जाएगा, है ना, निश्चित रूप से आएगा। आप चेक कर लेना, प्लस ये कर देना। चलिए एक और एग्जांपल दे देते हैं, मल्टीप्लिकेशन हम कर दिए हैं तो इसलिए वो करने की जरूरत हमको है नहीं, चेक। चलो इधर अब अलग ले देते हैं, है ना, एक दो टाइप और इसमें हम बता देंगे आपको। फिलहाल अभी हम ले रहे हैं जैसे x माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है x माइनस 1, और यहाँ पर हम लोग कर देते हैं, चलो यही ले लेते हैं। एक रुको, ये क्वेश्चन अभी बदलते हैं, थोड़ा देर रुको, एक काम करते हैं, ये ले लेते हैं, सॉरी पेन तो उठा लो, a प्लस बी प्लस सी उठा लिए, और इधर पेन है हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये है ना। तो चलो इस सवाल को हम लोग देखते हैं, ये आज का अंतिम सवाल होगा हमारा। देखो क्या करेंगे, a में हम लोग क्या मल्टीप्लाई करें कि a स्क्वायर आ जाए, तो ऑब्वियस सी बात है a, तो a में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा a स्क्वायर, कर दिए। अच्छा अब क्या है, ये a इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी होगा, ये याद रखना, तो a इंटू बी कितना हो जाएगा ab। अच्छा ए बी को ए बी के सामने ही लिखना, यानी कि जहाँ तक लिख देना, तो यहाँ हम लिख देते हैं ए बी, फिर ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो प्लस प्लस प्लस, और सी इंटू ए कितना हो जाएगा सी ए, तो लिख दिए सी ए, ये काम हो गया हमारा। ये एक और करना, तीनों से ही मल्टीप्लाई हुआ है ना, तो यही सेम है, जो यहाँ आएगा ये पूरे से मल्टीप्लाई होता है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन है तो यहाँ घटा देंगे। अब यहाँ पर क्या है कि ये वाला चीज़ ख़त्म, ये ख़त्म, है ना। अब यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हमारा तब उतरेगा, क्या उतर जाएगा कि यहाँ है बी स्क्वायर, इस अनडिस्टर्ब है लिख देते हैं, यहाँ सी स्क्वायर लिख देते हैं। अच्छा 2ab में ए भी गया तो ये आ गया, यहाँ बी सी हो गया, अब यहाँ कितना हो गया सी ए हो गया ना। अच्छा अब फिर वही सेम प्रोसेस लगाएंगे, लेकिन ध्यान रखो इस बार यहाँ क्या है, यहाँ बी स्क्वायर है, यहाँ क्या है, अब यहाँ ए से अब बी स्क्वायर तो लाएंगे नहीं, तो बी से मल्टीप्लाई करो ना। देखो फंडा क्या है कि यहाँ सब से मल्टीप्लाई है, तो बी में क्या मल्टीप्लाई करें बी स्क्वायर आ जाए, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ हमको लिख देना चाहिए बी, तो यहाँ बी इंटू बी कितना हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा बी स्क्वायर, तो बी इंटू बी कितना हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा। हाँ तो देखो कि एक बात तुम ध्यान से समझो इस बात को
कि यहाँ जो भी चीज़ होगा ना और यहाँ जितने भी चीज़ होंगे सबसे मल्टीप्लाई होगा। तो काम वैसा करना जिससे आपको सुविधा हो, है ना। तो एक बार इस प्रोसेस को हम फिर से आपको हम समझा दे रहे हैं, थोड़ा इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। देखो बात यहाँ तक हुई थी हमारी, ठीक है, इसको आप फिर से समझो। देखो देखो ये यहाँ तक तो बात कंप्लीट आपको शायद समझ में आ गया होगा। आप देख लीजिएगा, दिक्कत होगा तो कमेंट करना, फिर इस पर चर्चा करेंगे। देखो यहाँ हो गया। अब हमको यहाँ देखना है कि हमको क्या बनाना, बी स्क्वायर। तो यहाँ जो भी आप लिख दीजिए, यहाँ मान लीजिए के लिखिएगा तो पूरे इससे पूरे से मल्टीप्लाई होना है, यहाँ पर पूरे से मल्टीप्लाई होना है। तो आप ऐसा चीज लिखिए ना कि बी स्क्वायर आ जाए, ये सोचो ना। तो खुद आप जब देखिएगा तो आप यहाँ क्या लिख दीजिएगा, यहाँ आपको लाना बी स्क्वायर। तो ये बी का हम यूज करते हुए यहाँ बी लिख देते हैं। अब ये बी जो है ये फिर तीनों से मल्टीप्लाई, तीनों से हो गया मल्टीप्लाई। तो b इंटू बी कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ b इंटू ए कितना हो जाएगा, ए बी होगा। देखो b से मल्टीप्लाई हो चुका है, अब ये इससे भी लड़ेगा तो इंटू बी ए बी, और b इंटू सी कीजिएगा तो बी सी। तो बी सी के नीचे इसको लिख दो, लिख दिए। अब यहाँ फिर यहाँ, अब फिर यहाँ है सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन है तो ये है, ये है। अब यहाँ से और ये खत्म। अब जो ये और ये खत्म, तो हमारा उतरेगा सी स्क्वायर, और यहाँ कितना हो गया बी सी, और यहाँ कितना उतरेगा सी ए, उतर गया। अच्छा अब जरा सा फिर से समझो। अब देखो यहाँ पर फिर वही सेम प्रोसेस। अब देखो यहाँ क्या है सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर का मदद आप सी से मांगो ना यार, जो भी लिखोगे। देखो मल्टीप्लाई अल्टीमेटली तीनों से तो होना ही है, जैसे पहले भी हुआ देख लो आप, ए का हुआ है, बी का हुआ है, इन द सेम सेंस सी का भी होना है। तो आप यहाँ जैसे आप लिख देते हैं सी, क्या लिख देते हैं सी। तो आप जैसे ही सी लिखिएगा तो सी इंटू सी क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर। आप सी ये इसी से थोड़े ना होगा, ये सी बी से मल्टीप्लाई, सी इंटू बी क्या हो जाएगा, सी बी या बी सी जो बोलो। तो ये हो गया बी सी, और सी इंटू ए सी यानी ए सी या सी ए जो बोलो। तो यहाँ हो गया सी ए। अब यहाँ दे देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ सब्ट्रैक्शन है तो यहाँ माइनस करेंगे, सबका मतलब चिन्ह पलट देंगे। तो पलटने पर ये और ये तीनों क्या हो गया, साफ हो गया। तो हम देखते हैं कि हमारा आंसर कितना आता है। तो हमारा आंसर आता है ना, हमारा आंसर आता है a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca को जब ए प्लस बी प्लस सी डिवीजन कीजिएगा तो ये आएगा। और आप जब आप अब आपको चेक करना मान लो, ठीक है, तो चेक करना है तो इन दोनों मल्टीप्लाई कर लो, और रिमाइंडर तो कुछ बचा नहीं, इसलिए अगर रिमाइंडर भी जोड़ना है तो अगर बच जाता जोड़ लेते, लेकिन यहाँ जीरो है तो जीरो जोड़ देना, देखना ये वाला चीज आ जाएगा। तो हम पहले वीडियो में ए प्लस बी प्लस सी दो बार मल्टीप्लाई की हैं तो हमारा यही सेम चीज आया था, आप पीछे चेक कर लेंगे। तो इस तरह से इन सारे सब्ट्रैक्ट डिविजन्स को बनाया जाता है ना। सिर्फ ध्यान इसमें क्या रखना, कुछ नहीं है, यहाँ जो भी लिखो, सपोज कि यहाँ जैसे कोई डिवीजन है, जैसे एक समझा रहे हैं आप, जैसे x है, यहाँ y है, यहाँ z है, ठीक है, यहाँ क्या है z है, और यहाँ पर कुछ भी डिवीजन है। अगर आप यहाँ लिखते हैं k, ठीक है, तो याद रखना इससे मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई और इससे, मतलब तीनों से होना। अगर यहाँ आप लिखते हैं l, फिर ये इससे भी मल्टीप्लाई, इससे भी मल्टीप्लाई और इससे भी मल्टीप्लाई। अब यहाँ लिखते हैं m, तो m इससे भी मल्टीप्लाई, इससे भी मल्टीप्लाई और इससे भी मल्टीप्लाई, मतलब सबसे मल्टीप्लाई हो जाता है। बस यही बात है, ठीक है। तो यही नियम आप इसमें चलता है। एक टाइप और बचा है, इसमें एक और टाइप आपको हम बता देंगे, तो डिवीजन का आपका सारा टाइप समझ में आ जाएगा। एक दो टाइप और है, दो टाइप और बता देंगे, नहीं वो तो रूट्स वाला भी बता देंगे और कुछ एक और रह गया वो बता देंगे। तो एक दो टाइप और है, उसको समझ लेना है, तो आपका डिवीजन तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और मैथ्स आपका समझिए तो 50% कंप्लीट हो जाएगा। बेसिक्स तो ठीक, मतलब मैथ्स ठीक। चलो आज के लिए इतना ही, है ना, फिर मिलते हैं
और वीडियो को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, और जितना अधिक हो सके शेयर करना, और कमेंट तो निश्चित करना। मैं देखो कमेंट पर जरूर कहूँगा कि आप कमेंट करना, कुछ कमी लग रहा है तो बताना, लगे कि कहीं सुधार हो सकता है तो हम जरूर करने प्रयास करेंगे। आप कमेंट करना और शेयर तो करना ही है सबको। चलो, अपने हमारे सबके एजुकेशनल अड्डा पर आपको आते रहना है, सबको लाना भी है। चलो फिर मिलते हैं।